क्या आपने कभी सोचा है कि कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ हजारों छात्र, वो भी घर बैठे, सिर्फ अपने ज्ञान का इस्तेमाल करके ठीक ठाक पैसा कमा रहे हैं। सुनने में शायद थोड़ा अविश्वसनीय सा लगे, लेकिन ये हो रहा है। ट्रांस ट्यूटर्स जैसे कई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं जो छात्रों को अकादमिक सवालों के जवाब देने पर हर महीने हजारों बल्कि कुछ तो लाखों रुपए कमाने का मौका दे रहे हैं। तो आज हम इसी दिलचस्प चीज की गहराई में उतरेंगे। आज की हमारी पूरी बातचीत का आधार है एक गाइड जिसका नाम है अर्न लैक्स, योर गाइड टू ट्रांस ट्यूटर्स ट्यूटरिंग। इसी से हमने कुछ खास बातें ली हैं। हम समझने की कोशिश करेंगे कि भाई ये ट्रांस ट्यूटर्स आखिर है क्या चीज, छात्र असल में इससे कमाते कैसे हैं, क्या फायदे हैं इसके, और हाँ, अगर किसी को शुरू करना हो तो कैसे करे। मतलब हमारा इरादा है कि इस गाइड की जानकारी को सबके लिए आसान बना दें। हाँ, और ये विषय आज के समय में बहुत बहुत प्रासंगिक है। मतलब एक तरफ देखिए तो छात्रों के पास आर्थिक स्वतंत्रता या पार्ट टाइम कमाई के रास्ते ज्यादातर सीमित ही होते हैं, और दूसरी तरफ ये ऑनलाइन मंच आ गए हैं जो आपकी नॉलेज को, आपकी विशेषज्ञता को कमाई में बदलने का एक नया ही तरीका दे रहे हैं। ये जो पारंपरिक ट्यूशन वगैरह है ना, उससे काफी अलग है, और ये दिखाता है कि ऑनलाइन ज्ञान कैसे साझा किया जा रहा है आजकल। ये ट्रेंड बढ़ रहा है। हाँ, पारंपरिक ट्यूशन से तो वाकई अलग लगता है। तो चलिए इसी से शुरू करते हैं। ये ट्रांस ट्यूटर्स प्लेटफॉर्म, ये काम कैसे करता है क्या ये असल में? देखिए, अगर बिल्कुल आसान शब्दों में कहूं तो ट्रांस ट्यूटर्स एक ऑनलाइन सीखने सिखाने का मंच है। यहाँ होता क्या है कि दुनिया भर से छात्र जिन्हें अपनी पढ़ाई में कहीं दिक्कत आ रही है, वो अपने सवाल पोस्ट कर देते हैं। अच्छा? हाँ, और ये सवाल किसी भी अकादमिक विषय के हो सकते हैं, जैसे इंजीनियरिंग, साइंस, मैथ्स, अकाउंटिंग, कंप्यूटर साइंस, मतलब लगभग सब कुछ। ओके। और फिर दूसरी तरफ वो लोग हैं जिन्हें इन विषयों की अच्छी जानकारी है, एक्सपर्टीज है। वो लोग बतौर ट्यूटर या विषय विशेषज्ञ इस प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं। ओके। उनका काम होता है इन सवालों के डिटेल्ड सही जवाब देना, और जैसा गाइड में बताया है, हर सही जवाब मतलब जो अप्रूव हो जाए उसके लिए उन्हें पैसे मिलते हैं। हाँ, और यहाँ एक बात जो इसे खास बनाती है और पारंपरिक ट्यूशन से अलग करती है, वो ये कि ये कोई आमने सामने बैठकर पढ़ाने जैसा नहीं है। ये एक तरह का ग्लोबल मार्केट प्लेस है। ज्ञान चाहिए, यहाँ आओ। ज्ञान दे सकते हो, यहाँ आओ। छात्र कहीं का, ट्यूटर कहीं का, सब जुड़ जाते हैं। सही। ये ज्ञान साझा करने का एक ऐसा तरीका है जो किसी शहर या इंस्टीट्यूट तक बंधा हुआ नहीं है। कुछ लोग इसे डिसेंट्रलाइज्ड मॉडल भी कहते हैं। मतलब कोई एक सेंटर नहीं, सब फैला हुआ है। ये तो दिलचस्प है कि दुनिया भर के लोग ऐसे जुड़ सकते हैं। लेकिन अब आते हैं उस मेन सवाल पर जो शायद सबके मन में होगा, कमाई। पैसे कैसे बनते? क्या सच में इतनी अच्छी कमाई हो सकती है? गाइड क्या कहती है इस बारे में? गाइड के हिसाब से कमाई का तरीका तो सीधा है। ट्यूटर जो भी वैलिड जवाब सबमिट करते हैं उसके पैसे मिलते हैं। वैलिड मतलब? सिर्फ सही नहीं, वैलिड का मतलब सिर्फ सही नहीं, जवाब डिटेल्ड होना चाहिए। स्टेप बाय स्टेप समझाना होता है अक्सर, ताकि छात्रों को समझ आए। और प्लेटफॉर्म के अपने क्वालिटी स्टैंडर्ड्स होते हैं, उन पर खरा उतरना चाहिए। अच्छा, क्वालिटी पर काफी जोर है। बिल्कुल। गाइड में जो आंकड़े दिए हैं उनके मुताबिक औसतन एक सवाल का जवाब देने पर ट्यूटर को 100 रुपए से लेकर 500 रुपए या उससे भी ज्यादा मिल सकता है। ये तो काफी रेंज है। हाँ, ये निर्भर करता है सवाल कितना मुश्किल है, किस सब्जेक्ट का है, जवाब कितना अच्छा लिखा गया है, इन सब बातों पर। जाहिर है कोई मुश्किल इंजीनियरिंग प्रॉब्लम सॉल्व करने के ज्यादा पैसे मिलेंगे बजाय एक सिंपल परिभाषा बताने के। ठीक है, तो हर जवाब का पैसा। पर वो जो लाखों वाली बात थी शुरू में, क्या वो वाकई संभव है? गाइड इस पर काफी जोर देती है। उनके अनुसार जो ट्यूटर्स सच में एक्टिव हैं, मतलब रोजाना लगभग 30 से 50 सवालों के डिटेल जवाब तैयार करते हैं। 30 से 50 रोज? बाप रे। हाँ, तो वो रोज का 3,000 रुपए से 10,000 रुपए तक कमा सकते हैं। अच्छा? रोज का इतना? हाँ। और अगर इस हिसाब से महीने का देखें तो ये आंकड़ा 50,000 से 1.5 लाख रुपए या उससे भी ऊपर जा सकता है। तो गाइड का दावा यही है कि अगर पूरी लगन और डेडिकेशन से काम किया जाए तो लाखों कमाना बिल्कुल मुमकिन है। ये सिर्फ साइड इनकम नहीं, कुछ लोग इसे फुल टाइम कमाई का जरिया भी बना सकते हैं। देखिए, आंकड़े सुनने में तो बहुत अच्छे लगते हैं और यकीनन कई छात्रों को ये मोटिवेट भी करेंगे। लेकिन यहाँ कुछ चीजें समझना जरूरी है, जिनका जिक्र गाइड में भी है, शायद थोड़े अलग शब्दों में। पहली बात तो ये कि ये कमाई सिर्फ सवालों की संख्या पर नहीं है, सबसे जरूरी है गुणवत्ता। हाँ, वो तो आपने पहले भी कहा। हाँ, प्लेटफॉर्म्स अक्सर जवाबों को बहुत ध्यान से चेक करते हैं। सिर्फ हाई क्वालिटी जवाब ही अप्रूव होते हैं
और उन्हीं के पैसे मिलते हैं। अगर जवाब ठीक नहीं, अधूरा है, कॉपी पेस्ट है तो रिजेक्ट भी हो सकता है। सही। दूसरी बात, वो जो गाइड में समर्पण और निरंतरता मतलब कंसिस्टेंसी की बात कही है, वो बहुत जरूरी है। रोज 30-50 सवालों के डिटेल्ड स्टेप बाय स्टेप हल लिखना, इसमें काफी टाइम, मेहनत और सब्जेक्ट की गहरी समझ चाहिए। हाँ, ये आसान तो नहीं लगता। बिल्कुल नहीं। इसके लिए अनुशासन चाहिए, अच्छा टाइम मैनेजमेंट चाहिए, और यहीं तीसरी बात आती है, छात्रों को अपनी पढ़ाई और इस काम में बैलेंस बनाना होगा। कहीं ऐसा ना हो कि पैसे कमाने के चक्कर में अपनी मेन पढ़ाई पीछे छूट जाए। ये तो बहुत जरूरी पॉइंट है। हाँ, हालांकि ये भी एक स्किल है जो वो शायद इसी प्रोसेस में सीख जाएं, टाइम को प्रायोरिटाइज करना, ऑर्गेनाइज करना। हाँ, ये बैलेंस वाली बात तो है, लेकिन अगर कोई ये ठीक से मैनेज कर ले तो फायदे भी तो होंगे ना। गाइड में इसके कई फायदे बताए गए हैं, आप कुछ बताना चाहेंगी? अरे हाँ, बिल्कुल। सबसे बड़ा फायदा जो मुझे लगता है वो है सुविधा, फ्लेक्सिबिलिटी। कहीं आना जाना नहीं, मतलब टाइम भी बचा, पैसा भी बचा। सही। कोई फिक्स टाइम नहीं कि भाई इतने बजे लॉगिन करना ही है। छात्र अपने घर पर आराम से जब मर्जी काम कर सकते हैं, सुबह, दोपहर, देर रात, जब उनका मन करे। ये तो बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है स्टूडेंट्स के लिए। और क्या, फिर अपना पसंदीदा सब्जेक्ट चुन सकते हैं जिसमें उनकी पकड़ अच्छी हो। ऐसा नहीं कि कोई भी सब्जेक्ट पकड़ा दिया। हाँ, ये भी अच्छा है। और वो अपनी मर्जी से सवाल भी चुन सकते हैं। अगर कोई सवाल बहुत मुश्किल लग रहा है या ज्यादा टाइम लेगा तो छोड़ दो, दूसरा उठा लो। अच्छा, ये ऑप्शन भी रहता है। हाँ, और एक और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फायदा जो गाइड में भी हाईलाइट किया गया है, वो है डबल बेनिफिट, दोहरा लाभ। वो कैसे? एक तरफ तो छात्र सवालों के जवाब देकर दूसरों की हेल्प कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, और दूसरी तरफ इस पूरी प्रक्रिया में उनका खुद का ज्ञान भी तो मजबूत हो रहा है ना। हाँ, ये बात तो है। जब आप किसी चीज को दूसरों को समझाने के लिए लिखते हैं तो आपकी खुद की समझ और गहरी हो जाती है। तो ये असल में पढ़ाई के साथ कमाई वाली बात को सच कर देता है। आपने बिल्कुल सही तरीके से फायदे बताए। ये जो लचीलापन है ना, ये छात्रों के जीवन में, खासकर भारत में, बहुत मायने रखता है। कई छात्रों पर पढ़ाई के साथ साथ घर की जिम्मेदारियां, आर्थिक दबाव सब होता है। हाँ, बिल्कुल। तो घर से काम करने की सुविधा उन्हें ये सब मैनेज करने में मदद करती है। और वो जो सिखाने से सीखने वाली बात आपने कही, वो अकादमिक तौर पर बहुत पावरफुल है। किसी मुश्किल कॉन्सेप्ट को आसान स्टेप्स में समझाना, इससे आपकी अपनी एनालिसिस करने की क्षमता, कम्युनिकेशन स्किल्स सब बेहतर होते हैं। ये सिर्फ रट्टा मारने से कहीं बेहतर तरीका है सीखने का। और साथ ही ये छात्रों में एक आत्मनिर्भरता की भावना लाता है, सेल्फ रिलायंस। अपनी नॉलेज के दम पर खुद कमाना, फाइनेंशियली थोड़ा इंडिपेंडेंट होना, ये उनके कॉन्फिडेंस को बहुत बढ़ाता है। उन्हें लगता है कि हाँ, मेरा ज्ञान कीमती है, इसकी मार्केट में वैल्यू है। सही कहा। ये सब सुनने के बाद तो लगता है कई छात्र इसे ट्राई करने का सोचेंगे। बिल्कुल। तो उनके लिए अगला स्टेप क्या है? मतलब क्या जोड़ना आसान है इससे? गाइड में प्रोसेस के बारे में क्या लिखा है? गाइड के मुताबिक प्रोसेस काफी सीधी साधी रखी गई है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। पहला कदम तो है ट्रांस ट्यूटर्स की वेबसाइट पर जाना। ठीक है। वेबसाइट पर उन्हें ऑप्शन मिलेगा एक ट्यूटर या विषय विशेषज्ञ के तौर पर अप्लाई करने का। वहां अपनी डिटेल्स भरनी होंगी, अपना सब्जेक्ट चुनना होगा जिसमें वो पढ़ाना चाहते हैं। हो सकता है अपनी क्वालिफिकेशन दिखाने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स या शायद कोई छोटा मोटा टेस्ट भी देना पड़े। गाइड में इसका पूरा डिटेल तो नहीं है, पर ये अंदाजा है। ओके, वेरिफिकेशन जैसा कुछ। हाँ, शायद। फिर जब उनका एप्लीकेशन अप्रूव हो जाता है, मतलब उन्हें मंजूरी मिल जाती है, तो उन्हें एक ट्यूटर डैशबोर्ड मिलता है। डैशबोर्ड? ये क्या होता है? डैशबोर्ड मतलब एक तरह का उनका पर्सनल अकाउंट एरिया, जहां वो देख सकते हैं कि कौन कौन से सवाल उपलब्ध हैं, उन्होंने कितने जवाब दिए, कितने अप्रूव हुए, कितनी कमाई हुई, सब वहीं से मैनेज होता है। अच्छा, कंट्रोल पैनल जैसा। हाँ, बिल्कुल वैसा ही। फिर वो डैशबोर्ड से अपनी पसंद के सवाल चुनते हैं। यहाँ फिर वही बात आती है, जवाब डिटेल्ड स्टेप बाय स्टेप लिखना है ताकि पूछने वाले को आसानी से समझ आ जाए। सिर्फ फाइनल आंसर लिख देना काफी नहीं। क्वालिटी पे फिर से जोर। बिल्कुल। जवाब तैयार करके उसे प्लेटफॉर्म पर सबमिट कर देना है। फिर उनकी टीम या सिस्टम उसे चेक करेगा। अगर सब ठीक रहा, जवाब अप्रूव हो गया, तो उसके पैसे ट्यूटर के अकाउंट में आ जाते हैं। सुनने में तो प्रोसेस वाकई आसान लग रहा है, लेकिन यहाँ दो बातें हैं जिन पर मैं फिर से थोड़ा जोर देना चाहूंगी, और ये गाइड की बात से भी निकल कर आती हैं। पहला, वो विस्तृत चरण दर चरण उत्तर वाली जरूरत। ये सिर्फ फॉर्मेलिटी नहीं है, ये इस पूरे मॉडल की आत्मा है। अगर जवाब समझ ही नहीं आएंगे तो छात्र सीखेंगे कैसे? इसलिए क्वालिटी कंट्रोल यहाँ बहुत जरूरी है।
ट्यूटर्स को ये समझना होगा कि वो सिर्फ आंसर नहीं दे रहे हैं, वो एक तरह से पढ़ा रहे हैं। सही बात है। और दूसरी अहम बात है एप्लीकेशन के टाइम पर एक्सपर्टीज का वेरिफिकेशन। ये प्लेटफॉर्म की क्रेडिबिलिटी के लिए बहुत जरूरी है। हाँ, ताकि भरोसा बना रहे। बिल्कुल। छात्रों को ये भरोसा होना चाहिए कि जवाब किसी जानकार व्यक्ति से ही मिल रहा है। इससे गलत जानकारी फैलने का खतरा कम होता है। तो क्वालिटी और एक्सपर्टीज ये दोनों बहुत जरूरी हैं। तो कुल मिलाकर गाइड इसे एक मौके की तरह देखती है, मतलब सिर्फ पैसे कमाने का तरीका या कुछ और भी। गाइड इसे काफी पॉजिटिव तरीके से देखती है, एक बहुत अच्छा मौका उन छात्रों के लिए जो साइड इनकम चाहते हैं अपनी पढ़ाई का खर्चा निकालने के लिए, या फिर जो इसे सीरियसली लेकर फुल टाइम कमाई करना चाहते हैं। सबसे बड़ी बात जो गाइड कहती है वो ये है कि ये आपके अकादमिक ज्ञान का एक प्रोडक्टिव इस्तेमाल है। प्रोडक्टिव यूज सही। हाँ, मतलब जो नॉलेज आपने इतनी मेहनत से ली है उसे आप दूसरों की मदद में लगा रहे हैं और साथ में पैसे भी कमा रहे हैं। खाली समय बर्बाद करने से तो कहीं बेहतर है ये। और इसका फायदा सिर्फ पैसों में नहीं है। जैसा गाइड भी इशारा करती है, इस तरह के काम से छात्रों में कई ऐसी स्किल्स डेवलप होती हैं जो उनके करियर में आगे बहुत काम आती हैं। जैसे एक तो सब्जेक्ट की समझ तो गहरी होती ही है, साथ में उन्हें साफ और सटीक तरीके से लिखना आता है, मुश्किल चीजों को आसान बनाना आता है। हाँ, कम्युनिकेशन स्किल्स। बिल्कुल। टाइम मैनेजमेंट सीखते हैं, डेडलाइन में काम करना सीखते हैं, एक प्रोफेशनल तरीके से इंटरैक्ट करना सीखते हैं। ये तो सब सॉफ्ट स्किल्स हैं जो आजकल बहुत जरूरी हैं। हाँ, सोचिए जब ये छात्र डिग्री लेकर नौकरी के लिए जाएंगे तो उनके पास सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं होगा, बल्कि ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस और एडिशनल स्किल्स भी होंगे। ये उन्हें दूसरों से अलग बना सकता है, उनके रिज्यूमे को भी स्ट्रॉन्ग करता है। बिल्कुल। तो चलिए आज की बातचीत को समेटते हैं। हमने अर्न लैक्स योर गाइड टू ट्रांस ट्यूटर्स ट्यूटरिंग गाइड के जरिए ट्रांस ट्यूटर्स जैसे प्लेटफॉर्म्स को समझा। हमने देखा कि ये कैसे काम करते हैं। छात्र अपनी सब्जेक्ट नॉलेज का इस्तेमाल करके दुनिया भर के छात्रों के सवालों के जवाब देते हैं और पैसे कमाते हैं। हमने कमाई के मॉडल को देखा, हर सही जवाब के पैसे, और अगर लगातार अच्छा काम करें तो महीने में अच्छी कमाई, यहाँ तक कि लाखों की कमाई भी संभव है। हाँ, पोटेंशियल तो है। फिर हमने फायदों की बात की, फ्लेक्सिबिलिटी, घर से काम, टाइम की बचत और अपना ज्ञान बढ़ाने का मौका। बिल्कुल। और आखिर में ये भी देखा कि शुरू करने का प्रोसेस भी ज्यादा मुश्किल नहीं है। बिल्कुल।